चलो अब आगे चलते हैं हम हम देख लेंगे कक्षा 11 की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुई बिंदु सूत्र। इसको लुईस डॉट फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें हमने NaCl KCl MgO CaCl2 का नहीं बनाया था। चलिए आज हम CaCl2 का ही बनाते हैं। अब कैसे करेंगे CaCl2 का? हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें हमें सोनू जी ने सिखाया था CaCl2 बनाना कैसे बनता है पिछले जन्म में। देखिए Ca का है 20, तो हम क्या करेंगे 2 8 8 2 2 8 10 और 8 18 और 2 20। अब Cl का बनाते हैं हम 17 नंबर है 2 8 7 ये बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे Ca, यहाँ पर लिखेंगे Cl, यहाँ पर लिखेंगे Cl। अब देखिए Ca के बाह्यतम कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा एक ये रहा। अब क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो क्लोरीन क्या करता है? Ca के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो यहाँ पर 2 8 7 थे, यहाँ पर 2 8 7 थे, यहाँ पर 2 8 8 2 थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो चला गया इसके पास, इसके भी 8 हो गए, एक चला गया इसके पास, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो दोनों का क्या हो गया? अस्थायित्व। बताओ, अस्थायित्व दोनों ने प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? दोनों ने अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। अब देखिए दोनों का अस्थायित्व प्राप्त हो गया। तो अब आप बात करते हैं इसके लिए क्या स्ट्रक्चर की। तो Cl Ca Cl। अब Ca ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था क्लोरीन को, इस क्लोरीन ने लिया था ना इससे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज। इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज। इस Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इसके ऊपर प्लस के 2 चार्ज। बताइए ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बात आप यहाँ से भी समझ सकते हैं बेटे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास गया 8 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास गया 8 हो गए, यहाँ हो गए 0, अर्थात 2 8 8। और बाह्यतम कोष में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। जब सबके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि अस्थायित्व प्राप्त हो गया। क्लियर होगी बात कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं हम। इनमें जो बंद आया है, अब इस बंद की पहचान करते हैं। किस प्रकार का बंद आया है? जब प्लस और माइनस आता है किसी यौगिक के अंदर, क्या आता है? प्लस और माइनस आता है, तो हम उसको या तो वैद्युत संयोजी बंद कहते हैं या आयनिक बंद के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर आयनिक बंद के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर होगी? अब आगे चलते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने बनाना है इसमें किसका? एक आप इसके बाद MgCl2 का तो बिल्कुल सेम तरीके से ही बनेगा। ठीक है, इसका बनाएंगे, AlF3 का बनाएंगे, या मैं बनवाऊं तो किसी का बताओ। Na2S का भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है जी। और आप CaH2 का बनाएंगे इसमें, और MgF2 का बनाएंगे। इनके आपको आयनिक यौगिकों के लुईस डॉट फॉर्मूलाज बनाने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, जिसका भी आपसे नहीं बनेगा आप जो है अपना ऐसे ही लिख करके फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं कि सर इसका बना के हमें समझा दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम चलते हैं केवल सहसंयोजी बंध युक्त अणु। क्या? केवल सहसंयोजी बंध युक्त अणु, इनके फॉर्मूले बनाने हैं। तो हम बनाएंगे सबसे पहले नंबर 1 CH4 का आता है। किसका आता है? CH4 का। इसके सबसे पहला हमारा तरीका कार्बन का 6 होता है, 2 और 4, हाइड्रोजन का 1 होता है तो हम 1। ठीक है, अब यहाँ करेंगे कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का एक ये है यहाँ साझा करेगा, एक यहाँ साझा करेगा, एक यहाँ साझा करेगा, एक यहाँ साझा करेगा। तो हाइड्रोजन की कितने होते हैं बाह्यतम कोष में? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सदैव अपना डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है जी, और अन्य सदस्य जितने भी हैं वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए हैं, 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए और 2 बेटे इसके पूरे हो गए। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के 2, 4, 6 और 2, 8, यहाँ से इसके भी पूरे हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होते हैं वहां बनता है सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो ये संरचना सूत्र होते हैं, इनके इधर की साइड में संरचना सूत्र होते हैं और इधर के साइड में लुईस बिंदु सूत्र होते हैं। मैं रफली काम कर रहा हूँ, तेजी से चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये लुईस बिंदु सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस जगह बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। तो इस प्रकार से जो है CH4 की स्ट्रक्चर पूरी हो जाती है। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनके बीच में जो बंध है वो सह संयोजी बंध है। क्लियर हो गई है क्या बात, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद चलते हैं C2H6 का, क्या चलते हैं, C2H6। देखिए यहाँ पर, यहाँ C2H6 का हम तैयार करते हैं। यहाँ हमारा कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के 6 हैं तो 1, 2, 3, अब 4, 5 और 6। देखिए बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसको कहाँ रखना है। देखिए सेंट्रल एटम इसमें क्या है, पहले तो ये छांटना पड़ेगा। सेंट्रल एटम है कार्बन और साइड वाले एटम जो हैं वो हैं हाइड्रोजन। तो इनको जब हम एक बार रखते हैं तो रखने के बाद हमें अभ्यास हो जाता है कि कार्बन को कहाँ रखना है, हाइड्रोजन को कहाँ रखना है। एक बार में तो कोई भी सर्वा नहीं बनता, 10 बार हमने भी ये करने सीखे होंगे तब जाके ये कहीं हमारे पे आए होंगे। तो जब हमारे पे 10 बार में आए हैं तो तुम तो 11 बार में आएंगे, तो तुम्हें भी तो 11 बार अभ्यास करना पड़ेगा। और जब 11 बार इसका अभ्यास कर लोगे तो खुद ही आ जाएंगे, खुद ही पता चल जाएगा कि C2H6 में हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, कार्बन को कहाँ रखना है। देखो बेटे पर्याप्त मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमें भी नहीं मिला ना किसी को मिलने का, ठीक है नहीं, जब हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलने का, हम तो ये समझते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के पास आपने पढ़ा था कि सभी के पास अभी अभी थोड़ी देर पहले, अब बार बार करने की जरूरत थोड़ा ही है, पता चलेगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी हमने देखा था, ये देखिए यहाँ कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोष में आपने कहा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये रहा। अब आपने कहा कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करता है, तो भाई एक तो बच गया कार्बन का, एक वो जो बच गया वो ये रहा। अब हाइड्रोजन के इसके 2 ये पूरे हो गए, इसके 2 ये पूरे हो गए, इसके 2 ये पूरे हो गए। अब इस कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो इस कार्बन, अब देखो समस्या क्या बनती है, अब हमने इन हाइड्रोजन के भी इसी सूत्र से बना दिए, और कार्बन के देखो यहाँ ये कांटा वाला आ रहा है, और इधर से अगर बनाएंगे तो इसका भी कांटा वाला आएगा, तो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कार्बन के बिंदु वाले बना देते हैं और हाइड्रोजन के कांटा वाले बना देते हैं। इसके बिंदु वाले बना देते हैं, इसके कांटा वाले, ठीक है, इसके बिंदु वाले और इसके कांटा वाले। तो देखिए इस कार्बन का एक ये बिंदु वाला, यानी कि 1, 2, 3, 4 हो गए। अब देखिए इस कार्बन की यदि हम बात कर रहे थे तो इसी का ही बाड्डा भर के निपटाते हैं मामला। 2, 4, 6 और 2, 8। अब इस हाइड्रोजन के 2, इसके 2 और इसके 2, समझ में आ गई बेटे बात। अब देखिए इस कार्बन की यदि बात करें तो 2, 4, 6 और 2, 8। तो इस प्रकार से बेटे इसकी भी स्ट्रक्चर आपके पास में पूरी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बताइए इतनी बात तुम्हारी समझ में आई है या नहीं आई है भाई। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आप कहेंगे कि कैसा बंध है इनके बीच में, तो आप क्या कहेंगे, सह संयोजी बंध है बेटे। क्लियर होगी ना बात।
अब इसके बाद यदि किसी और में निकालना है तो देखिए आपके पास एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि C2H4 में निकालिए जी। C2H4 का नाम बताइए जी क्या होता है? इसका नाम एथिलीन, ETHYLENE, एथिलीन। इसको और करके आप एथीन, ETHENE, एथीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन के 4 हैं, 1 2 1 2। इसका हाइड्रोजन के पास ये वाला, इसका एक वाला, इसका भी बिंदु, इसका भी बिंदु। इस कार्बन के पास एक कांटे वाला ये है, एक कांटे वाला है, इनके 2 पूरे हो गए, ठीक है जी। कार्बन के पास कितने बचे? 2, 1 2 2 बच गए, 2 2 ही है ना, और 2 4 और 2 6 पूरे भी नहीं हो रहे इसके। तो अभी क्यों नहीं हो रहे पूरे? क्योंकि इस कार्बन ने अपने 2 रख रखे, इस कार्बन के साथ तो नहीं अभी साझा किया। तो बेटे हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका, फिर वही समस्या बनी। तो इसको कांटे वाला, मैं तुम्हें बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम इस चीज को ध्यान करके चलोगे फिर, ठीक है ना। अब ये कांटा वाला, ये कांटा वाला। अब कार्बन के पास बिंदु वाला, क्योंकि इधर कार्बन के हमने कांटे वाले लिए थे तो इधर बिंदु वाले लेने हैं, इधर हाइड्रोजन के बिंदु वाले लिए थे तो इधर कांटे वाले लेने हैं, समझ गए। अब देखिए इस कार्बन के पास 1 2 2 तो बच गए, एक ही रहा। तो इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। इस कार्बन की बात करें तो 2 4 और 4 ये 2 और इनका भी तो साझा हुआ। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके 8 पूरे हो गए भाई। अब इसके देखो बेटे 2 4 और 4 8। तो बेटे कार्बन के यहाँ पर पूरे हो गए। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे? हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऊपर के साइड में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है? सिंगल और डबल बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को भी सहसंयोजक कहते हैं, डबल बॉन्ड को भी सहसंयोजक कहते हैं। तो प्रकृति कैसी है बंधों की? सहसंयोजक बंध। समझ में आ गई बेटे बात? तो इस प्रकार से आप लोग बंधों का निर्माण करना सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसमें जितने भी आपके पास एग्जाम्पल बन सकते हो मैं बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।